Hello bachcho, let's read this question. The question says, no party system is ideal for all countries and all situations. Justify the statement with arguments. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ऐसा कोई भी पार्टी सिस्टम नहीं है जो सभी कंट्रीज के लिए और सभी सिचुएशंस के लिए एक आइडियल हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई किया जा सके। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है और इसके आर्ग्यूमेंट्स भी देने हैं। आइए अपना आंसर देखते हैं। पार्टी सिस्टम, अ कॉन्सेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस कंसर्निंग द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय पॉलिटिकल पार्टी। पार्टी सिस्टम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को मेंशन करता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, उसको हम पार्टी सिस्टम कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि कोई भी पार्टी सिस्टम जो है आइडियल क्यों नहीं होता सभी कंट्रीज के लिए। फर्स्ट, पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। पार्टी सिस्टम कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जो कोई कंट्री हैप्पीली चूज करती है। इट इन्वॉल्व्स over a long time depending on the nature of the society, its social and regional divisions, its history of politics and its system of party system के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक पार्टी सिस्टम को डेवलप होने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। उसके लिए उस सोसाइटी का नेचर भी डिपेंड करता है कि सोसाइटी का नेचर कैसा है, सोशल लोग कैसे हैं, रीजनल डिविजन्स कैसा है, वहाँ की हिस्ट्री कैसी है पॉलिटिक्स की, और वहाँ का इलेक्शन ऑफ सिस्टम कैसा है। दीज कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली, और ये सारी चीजें जो हैं क्विकली चेंज नहीं होती हैं, और इन्हीं सब चीजों से जो है एक कंट्री का पार्टी सिस्टम फॉर्म हो जाता है। नेचर ऑफ द सोसाइटी, रीजनल डिवीजन, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन सिस्टम्स के थ्रू। Second, each country develops a party system that by its special circumstances. और सभी कंट्रीज में ऐसा पार्टी सिस्टम डेवलप किया जाता है जो उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी परिस्थितियों के अनुसार जो है कोऑर्डिनेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, if India has involved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by two or even more than two parties. इंडिया का ही एग्जाम्पल ले, इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम को इन्वॉल्व किया गया है। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया एक काफी बड़ी कंट्री है। यहाँ पे सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। सोशल तौर पे भी लोग जो हैं बहुत ज्यादा वास्ट है और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में पूरी कंट्री को सिर्फ दो पार्टीज से रूल करना या फिर मोर देन टू पार्टीज से करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। रीजनल लेवल पे प्रॉब्लम समझने के लिए और ज्योग्राफिकल लेवल पे प्रॉब्लम समझने के लिए, सोशल लेवल पे समझने के लिए जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की नीड पड़ती है इंडिया में। Third, in some countries only one party is allowed to control and run government. और बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पार्टी को जो है अलाउंस होता है गवर्नमेंट के ऊपर। Although minor parties may sometimes be allowed, but they are legally required to accept the leadership of the dominant party. वहाँ पे ये देखा जा सकता है कि थोड़ी बहुत पार्टीज हो, लेकिन उनके ऊपर भी जो है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनके ऊपर भी जो है बाउंडेशन होती है कि उनको वही डोमिनेंट पार्टी की बातें माननी पड़ेगी जो वहां पे गवर्नमेंट में है, जो वहां पे पावर में है, जो वहां पे लीडरशिप में है। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। इस पार्टी सिस्टम को हम वन पार्टी सिस्टम के नाम से जानते हैं। कम्युनिस्ट स्टेट्स सच एज चाइना फॉलो वन पार्टी सिस्टम, और ये वन पार्टी सिस्टम जो है चाइना में फॉलो किया जाता है। चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट है, राइट। सो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई सिंगल पार्टी सिस्टम जो है हम ऑल ओवर द
वर्ल्ड की सभी कंट्रीज के ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं। सब कंट्रीज की सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस अलग अलग होती है, उस हिसाब से जो है वो कंट्री अपनी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट करती है, डेवलप करती है, राइट। आई होप you understood. Thank you and best of luck.